हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। ज्योग्राफी का हम लोग 6 टेस्ट कंप्लीट किए थे। आज हम लोगों का 7वां टेस्ट है। इससे पहले के टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों का अब डिमांड होने लगा कि सर अब 25 को बढ़ा दिया जाए, तो अब हम लोग 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट लेने लगे हैं। आज से हम लोगों का 50 क्वेश्चन का टेस्ट चलेगा। तो 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट चलेगा यहाँ से, तो आइए हम लोग ऐसा करते हैं कि 50 नंबर के 50 क्वेश्चन का तो 150 तक हम लोग पूरा किए थे। 151 नंबर के प्रश्न से हम लोग का आज टेस्ट है। तो आइए कंसंट्रेट होइए, बिना समय को बर्बाद किए आइए टेस्ट देना शुरू करते हैं। और आप अपना लेवल भी चेक करें, और अगर लेवल नहीं है तो आप तैयार करना शुरू करें, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। पहला प्रश्न है बिहार के, ये थोड़ा मॉडरेट और हाई लेवल का प्रश्न है, और मैं एक दादा वीडियो में 0 लेवल से मॉडरेट लेवल तक का प्रश्न लेकर आऊँगा ज्योग्राफी का, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर आपने उत्तर गंगा मैदान चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तो मेघालय का अंश है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है भुवन पहाड़ियाँ, तो बिल्कुल आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने चेन्नई अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ये आपका द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा, लाइक जरूर दबा दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है वो कितना है? बहुत अच्छा है। अगर आपने 12 समुद्री मील अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? अगर आपने 7500 किलोमीटर अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट होता है। 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट होता है। 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने कारण हम 7500 किलोमीटर चुन सकते हैं, क्योंकि लगभग लगा हुआ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? अगर आपने गुजरात अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। गुजरात अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कितना राज्य जो है, अगर आपने 9 अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है, 9 जो है राज्य तट रेखा से लगा हुआ है। समुद्र से लगे हुए राज्य को तटीय राज्य या तटरेखीय राज्य कहते हैं। कहता है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। बहुत अच्छा प्रश्न है। रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का, याद रखेंगे। रत्नाकर नाम जो है ये हिंद महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो होता है वो लहरों से होता है। तट का जो अपर्दन होता है वो ज़्यादा लहर से होता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको अगर कोरोमंडल तट अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहा जाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है, समुद्र तट को ही हम लोग कोरोमंडल का तट कहते हैं। अगला है कि केप केमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? केप केमोरिन के नाम से कोरोमंडल तट को जाना जाता है। और इस हिसाब से ऑप्शन क्या लग जाएगा, ध्यान देंगे। इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन है कि केप केमोरिन, अच्छा केप केमोरिन है तो कन्याकुमारी हो जाएगा। केप ऑफ केमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को हम लोग के जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से सी हो जाएगा।
याद रखिएगा, केप कैमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा नाम हो जाएगा? बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं। पश्चिमी जो तट है, जो पश्चिम का उत्तर वाला भाग है, पश्चिम का जो उत्तर वाला भाग है गुजरात तट, ये महाराष्ट्र एरिया का, वो हो जाएगा गुजरात साइड से कोंकण। कोंकण, तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है पल्यान शिखर, जिसको सैंडल पीक भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको सैंडल पीक भी कहते हैं, स्थित है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार में जो सैंडल पीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, या इसको बड़ा अंडमान भी हम कह सकते हैं। तो उत्तरी अंडमान कहिए या बड़ा अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी, मतलब ऊंची चोटी किसका क्या नाम है? सैंडल पीक, अभी जस्ट बताए, सैंडल पीक हो जाएगा। अंडमान व निकोबार, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है, बिल्कुल बिल्कुल बंगाल के खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट करेंगे। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 डिग्री चैनल यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, याद रखेंगे। अगला है, निम्न द्वीप के युग्मों में से कौन सा एक जो 10 अंश जल मार्ग है, इसी को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 अंश जल मार्ग, तो ये जो है ये किसको आपस में पृथक करने का काम करता है? किसको आपस में पृथक करने का काम करता है? तो 10 डिग्री 10 अंश जल मार्ग, ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है। निकोबार, अंडमान, ऑप्शन नंबर ए। बेरेन द्वीप अवस्थित है। बेरेन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बेरेन द्वीप अभी जस्ट बताया, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है बेरेन। तो कहता है ये कहाँ स्थित? बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। बंगाल के खाड़ी तो होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे ये एक ज्वालामुखी भी है, तो द्वीप भी है, बहुत अच्छी बात है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? अभी जस्ट आपने अटेम्प्ट किया। जो बेरेन द्वीप है वो ज्वालामुखी है, और यह जो है ऑप्शन ए अटेम्प्ट आपका हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीहरिकोटा की बात हो रही है। श्रीहरिकोटा अवस्थित है, ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप स्थित है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आप देखे हैं अभी है, और आगा एग्ज़ाम भी है, आप इसे ज़रूर रिवीजन करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक दादा वीडियो भी आप ज़रूर देख लें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस दोनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो। और उम्मीद है इसी तरह से हमारे विषय का लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में। ये विशेष दरोगा, बिहार बीपीएससी, ये तमाम एग्ज़ाम को लेकर डेडिकेटेड है, याद रखेंगे। राम सेतु शुरू होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राम सेतु जो है वो शुरू होता है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने धनुषकोडी से अटेम्प्ट किया है तो भाई सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। कहता है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है? ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा स्थित है? तो ये सुमात्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप की बात हो रही है, ये हो जाएगा अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? इसमें से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे, केंद्रित हो जाएंगे कि लक्षद्वीप जो है टापू अवस्थित है। क्या अटेम्प्ट करेंगे? जल्दी अटेम्प्ट करें। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित हो जाएगा? लक्षद्वीप टापू अवस्थित अगर आपने दक्षिण पश्चिम भारत में अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल उत्तर सही है, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने 36 अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप
जो द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, ये परवाल से उत्पन्न हुआ है, तो ये परवाल उत्पत्ति का है। निम्न में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस क्षेत्र में जो है परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो वो है कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है, उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप। निम्न भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, याद रखेंगे। भारत और श्रीलंका के मध्य है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? अगर आपने रामेश्वर द्वीप चुना है तो बिल्कुल सही है, रामेश्वर सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक प्यारा सा अच्छा सा जो आप अपने संस्कार का परिचय देते हुए कमेंट करें, और अपने माता पिता का जो परवरिश मिला है उनका एक जो परवरिश का परिचय देते हुए अपने संस्थान, अपने परिवार के नीचे में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा ऐसा है जो भारत का द्वीप पर बड़ा नगर है? तो वो मुंबई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुंबई याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो है सालसेट द्वीप है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। कहता है जो क्रिक है, बिल्कुल कोरी क्रिक, जिसको कि निवेशिका भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर कच्छ के रण में डी हो जाएगा। कच्छ के रण में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर क्रिक विवाद किस दो देश के बीच चलता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक विवाद चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर भारत पाकिस्तान ए हो जाएगा। कहता है लातूर किस प्रांत में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन सी महाराष्ट्र में हो जाएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह डैश, तो आप इसको क्या अटेम्प्ट करेंगे? विदर्भ की बात हो रही है तो ये महाराष्ट्र के अंग है, महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ, उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है पाट अंचल कहाँ स्थित है? ये झारखंड में है। पाट अंचल जो है ये झारखंड में स्थित है, ये याद रखेंगे। अगला है झुमरी तलैया, जो रेडियो पर गीतों का जो फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता है झारखंड में स्थित है, झारखंड में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर जो है आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा है? पर्वतीय है, सिंपल बात है, पर्वतीय क्षेत्र है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई जो गाद है से बंधे हुए अपतृण और सरती वनस्पति के तैरते हुए द्वीप पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीप को क्या कहते हैं? इसी द्वीप को फुमडी कहते हैं। इसी द्वीप को क्या कहते हैं? फुमडी। तो मणिपुर में जो लटकी हुई गाद से बना हुआ जो उसमें जो लोग तैरता हुआ द्वीपों पर जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको ज्योग्राफी की भाषा में फुमडी कहते हैं। ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो यह कोई कहने की बात नहीं है। सिलिकॉन स्टेट के रूप में कर्नाटक को कहा जाता है, याद रखेंगे। सिलिकॉन जो वैली है बेंगलुरु होता है, और चूंकि बेंगलुरु ऑप्शन में नहीं है तो इसीलिए हम कर्नाटक लगाएंगे। सिलिकॉन जो है सिलिकॉन वैली ये बेंगलुरु को कहते हैं। ऑप्शन तो है नहीं, तो कर्नाटक हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। स्टेट लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित, अभी आ गया ना, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अगर आपने पंजाब का भाग अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है, पंजाब का भाग राजधानी में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही है? ऑप्शन को देखकर आप अटेम्प्ट करें। निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसको देखकर आप अटेम्प्ट करें कौन सा सही है।
मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, बिल्कुल सही है। अगला है, किन राज्यों में से या निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन को देखकर आप बताइए सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है। तो इसके हिसाब से तमिलनाडु हो जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल तमिलनाडु का हो जाएगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा है, क्योंकि पहला राजस्थान आपको याद है। क्षेत्रफल में पहला राज्य पूछेगा एग्जाम में तो राजस्थान आपको याद है, दूसरा मध्य प्रदेश ये भी पता है, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा नंबर में उत्तर प्रदेश है। चौथा नंबर में उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, वह कौन सा 3 राज्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 राज्यों में समाहित है, वो कौन सा 3 राज्य है? अगर आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चुना है तो सही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लास्ट प्रश्न, लेकिन लास्ट प्रश्न से मैं पहले कहना चाहूँगा, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो शेयर कर दीजिए किसी दोस्तों में, हो सके तो अपना स्टेटस लगाइए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप मेहनत लगातार कर रहे हैं और आप अपना पसीना जो बहा रहे हैं बैठकर अभी एक कोने में, इसके लिए ईश्वर से मैं कामना करता हूं आप ज़रूर सफल हों। मेहनत करने वाले बच्चे बिल्कुल सफल 100% हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न हमारा आज टेस्ट का, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़ा राज्य जो है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस हिसाब से ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों का 7वां टेस्ट कंप्लीट होता है, 200 तक हम पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ लेते हैं विराम, मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। ईश्वर आपको सफल करे, सक्सेस करे, ऐसा मैं दुआ देता हूँ और